हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों की जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको 45 डेज में पूरे फिजिक्स का सिलेबस कवर कराएंगे और आपको 70 में से कम 50 नंबर दिलाएंगे इन 1.5 महीनों के अंदर। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा तीसरा क्लास है फर्स्ट चैप्टर का। दैट इज व्हाट सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, या इसी को एक और फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, देखिए हमने इससे पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में जाना, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे। तो अब आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इससे जुड़े जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। तो थोड़ा सा आप लोग वेक्टर का ज्ञान भी रखिएगा, हम भी बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, तो सुपर पोजिशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, देयर इज एनी सिस्टम, है ना, इसमें चार्जेस है Q1, Q2, Q3, ऐसे करते करते Qn चार्जेस है। मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसमें ये सब चार्जेस हैं और यहाँ पे कोई चार्ज है, दैट इज Q0। ठीक है, Q0। तो इस चार्ज पे अब मान लीजिए सारे के सारे पॉजिटिव भी पॉजिटिव है। अब इस पर क्या होगा, ये सब के सब फोर्स लगाएंगे, है ना, ये भी लगाया, ये भी लगाया, ये सारे के सारे फोर्स लगाएंगे। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एट Q0, नेट फोर्स एट Q0 will be the vector sum of forces applied by all charges। that is, मतलब क्या हुआ, अब F0 दैट इज द फोर्स ऑन Q0 क्या होगा, ये F1 कितना लगाया है, यानी 1 से 0 पे कितना लगाया, दैट इज F10 प्लस F20 यानी 2 से 0 पे कितना लग रहा है। ऐसे ही करते करते हम लोग क्या करेंगे, इसको n तक सम कर देंगे, दैट इज व्हाट Fn0। इन सब पर हम वेक्टर लगा देते हैं। तो वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम में बेटा थोड़ा सा अंतर होता है कि वेक्टर सम में हम लोग को वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है, यानी सिंपल सम नहीं होता है, उसमें हम लोग को वेक्टर रूल अपनाना पड़ता है। जबकि अलजेब्रिक सम होता है वो सिंपल सम होता है, आप कोई भी दो नंबर को हमेशा से जोड़ते आ रहे हैं अभी तक, और वेक्टर हम लोग जाकर पढ़ते हैं 11th क्लास में, ठीक है ना। तो देखिए, ये हो गया फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या फिर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। देखिए, अभी तक दो चार्ज हमारे पास मौजूद थे, दैट इज Q1, Q2, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे थे। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स हम लोग का क्या था कि Q1 Q2 बाई क्या, आर स्क्वायर। तो इस बात को देखो यहाँ पे कि आप दो चार्ज रह नहीं गए हैं, क्योंकि दो से ज्यादा चार्ज हो गए हैं, दैट इज मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए सारे मिलकर किसी चार्ज में, पर्टिकुलर चार्ज में फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स क्या होगा, सभी चार्जेस द्वारा अप्लाइड फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ओके राइट, चलो। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है कि टू चार्जेस Q and 4Q are separated by a distance A where a third charge Q0 is placed at a point on the line joining the two charges so that Q0 remains in equilibrium। तो Q0 remains in equilibrium का मतलब हुआ कि Q0 पर लगने वाला जो फोर्स होना चाहिए वो नेट फोर्स वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो राइट, देखिए तो इसका आप लोग जरूर एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए पहले हम दो चार्जेस बना लेते हैं, एक Q हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 4Q। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो गिवन है वो है A, राइट। अब कह रहा है कि थर्ड चार्ज Q0 को हम कहाँ रखेंगे। मान लीजिए हम लोग Q0 को कहाँ रख दिए, कहीं यहाँ पे रख दिए। कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से x पे। ये अगर x मान ले तो ये पूरा A है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज A माइनस एक्स। ठीक है ना। तो ये गया आपका x और ये क्या है, कितना, A माइनस एक्स। तो देखिए अब इनके के बीच में कौन सा फोर्स होगा, दैट इज कोलम्बिक फोर्स। और ये भी पॉजिटिव तो इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा फोर्स का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेट्स सपोज F1। सेम चीज ये भी इसको रिपेल करेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, दैट इज व्हाट, इधर हो गया F2। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पे सिंस Q0 remains in what, इक्विलिब्रियम। अगर Q0 इक्विलिब्रियम में है, therefore F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2, है ना। तो F1 इक्वल टू F2 करते हैं। देखिए F1 इनके के बीच का फोर्स है, तो हमारे लिए जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज क्या, K Q इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या लिखेंगे, K, Q1 की वैल्यू होगी Q और Q2 की वैल्यू होगी दैट इज Q0। डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। और F2 अगर देखेंगे तो F2 इनके के बीच का फोर्स है, तो लिख देंगे K और Q की वैल्यू हो गई 4Q, है ना। और Q2 की वैल्यू हो गई कितना, Q0 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हो गया A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। देखिए K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए बच गया 4 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कितना, 2 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 था तो स्क्वायर में तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा ये। अब आपको पता है कि अगर e टू द पावर m इक्वल है b टू द पावर m के, है ना। अगर बेस बराबर है, अगर पावर बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको e इक्वल टू b लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ भी देखो पावर बराबर हो गया, तो इन दोनों को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये जाएगा 2 अपॉन ए माइनस एक्स, ना। क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं, ए माइनस एक्स इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाइड हो गया 2x, है ना। तो x को इधर ले जाएंगे तो हो गया 3x इक्वल टू कितना, ये हो गया, x इक्वल टू आ गया हमारा कितना, a बाई 3, है। तो x इक्वल टू हमारा आ गया कितना, a बाई 3। तो देखो हम पॉजिटिव, इसका दो सोल्यूशन हो सकता है कि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चल सकते हैं, ना। तो अगर हम पहले पॉजिटिव अगर लेके चलते हैं तो हमारा ये बनता है, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, ना, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू मिले हमको ये मिला। अब अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू भी लेकर देख लेते हैं क्या मिलता है हमको। देखिए ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 अपॉन ए माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस ए प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 2x हो गया। इसको उधर जाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए। आप सबको पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव ही हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो वैसे हमको नेगेटिव वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर कोई कहे कि नेगेटिव वैल्यू लेने पे क्या मिलेगा तो हम ये शो कर सकते हैं उसको, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस, देखिए इस बार 3 चार्जेस की बात की है, पहले हम लोग 2 चार्ज को लेकर सॉल्व किए थे, अब 3 को लेकर सॉल्व कर रहे हैं ना। तो 3 चार्जेस q, q and minus q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हर चार्ज पे आपको क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो आप एक बार प्रयास करेंगे करने का। ओके ओके, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं इस तरह से। अब मैंने एक यहाँ चार्ज को दिखा दिया, दैट इज प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू को और दिखा दिया, और यहाँ पे एक माइनस क्यू हो गया, है ना, माइनस क्यू। अच्छा, इनका जो साइड है वो क्या है, ए है। तो इनके बीच पहले लगने वाला फोर्स दिखा देते हैं हम लोग। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। देखिए एक बात क्या है कि इन तीनों चार्ज का देखो मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, यानी कि ये तीनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो F1 होगा वो F2 के बराबर, जो होगा F3 के बराबर, है ना। इसको हम लिख सकते हैं K Q इंटू Q, क्योंकि Q1 Q2 सेम ही है सब जगह। डिस्टेंस हो गया A का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं K Q स्क्वायर बाई क्या, A स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोर्स पे, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो पहली बात, इनके बीच में क्या होगा, क्या होगा इनके बीच में, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लेट्स सपोज दिस इज द F1, राइट। ओके, अब इनके बीच कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन, यस रिपल्सन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, दिस इज दिस लाइक दिस, ठीक। ओके, दिस इज F2। अब देखिए F1 और F2 दो अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, यानी फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नेट फोर्स के लिए हम लोग, नेट फोर्स हमारा कहीं बीच में जाएगा, लेकिन कितना होगा नेट फोर्स वो निकालना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए हमारा नेट फोर्स हो गया F नेट, ठीक है। तो पहले हम लोग F नेट निकालते हैं। ओके, तो देखो F नेट, देखो हम लोग इससे पहले दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एक वेक्टर अगर ये होता है, दूसरा वेक्टर अगर बी होता है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इनका रिजल्टेंट है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आप लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या, थीटा, दिस इज व्हाट आर। ओके, ऐसे ही अपनेट निकालते हैं हम लोग। तो ए की जगह लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस कितना, कितना एंगल बन रहा है, थीटा है हमें, देखो ये एंगल कितना होगा, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है पूरा का पूरा, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो जाएगा, राइट। और ये पूरी की पूरी एक लाइन है, तो पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा, तो ये कितना हो गया 60, ये कितना बन जाएगा, दैट इज 120, राइट। तो हो गया 120, तो ये क्या हम लोग 120 लिख दिए इसको। तो देखिए अब कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग, F1 कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस F2 कितना हम लोग का बेटा, सेम के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2F1 F2 सेम है, फिर से स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। और cos 120 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, हाँ -1/2। तो वैल्यू डिग्री वाला बहुत प्यार आना चाहिए, खासकर साइन और कॉस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बता भी देंगे कभी। ये 2 कट गया, देखो अब ध्यान देखो F नेट, तो देखिए ये माइनस वाला यहाँ पे चला है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको हम लोग। तो इसको लिख देंगे क्या, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा ये वाला माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो
तो जितना ये प्लस उतना ये माइनस है, तो पूरा कट जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये बचा, इसका भी स्क्वायर है, तो एफ नेट का नेट फोर्स कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज द एफ नेट फोर्स, है ना। क्योंकि स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लस पे आया, राइट। अब थोड़ा हम लोग माइनस पे देख लेते हैं कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा। देखिए इस पर लगने वाला जो फोर्स, इसको हम लोग एफ नेट डैश कर ले रहे हैं, इसका नाम, है ना। इस पर निकालने वाला डिफरेंस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन निकालेंगे ना। देखिए इनके इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया, ये अट्रैक्ट करेगा इसको, दैट इज F1 मान लेते हैं। इनके इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, सॉरी माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस ये भी माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट करेगा, तो मान लेते हैं कि अब देखिए अब F1 F2 हो गया ये, अब F नेट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज F नेट, इसको हम डबल डैश नाम दे रहे हैं, इसको सिंगल डैश था ये, ठीक है ना। तो F नेट डबल डैश, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ भी, ये वाला फार्मूला लिखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस। अब जरा बताना कितना एंगल बनेगा F1 F2 के बीच का, यस कितना एंगल, हाँ 60, तो हो गया कॉस 60, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करते हैं हम लोग, एफ नेट डबल डैश कितना हो गया, वैल्यू पुट करिए, F1 की वैल्यू सेम, यही वैल्यू हमको लेनी है दोबारा वहीं से, ठीक है ना। तो देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि F1 F2 की वैल्यू सेम है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, दिस इज 1/2, राइट, 1/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ नेट डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा, एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, ओके। देखिए अब यहाँ सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो होल स्क्वायर बाहर रूट के बाहर आएगा, तो कितना बच जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया, रूट में 3, तो दिस इज एफ नेट, है ना। और अगर आप मान लो इस पर निकालते हो कि तीनों चार से पूछा है ना, तो देखो तो ये हो गया हमारा क्या, एफ नेट डबल डैश, मान लो इस पर आपको निकालना है, तो देखिए इसका डायरेक्शन इसको रिपेल करेगा, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और इसको अटैक करेगा, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मेशन यहाँ बनेगा। तो जो फोर्स यहाँ पे आया था प्लस वाले पे, वही फोर्स इस वाले प्लस वाले पे आएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, राइट, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाला था, एफ नेट सिंगल डैश का डायरेक्शन क्या था, इधर की तरफ था, एफ नेट डबल डैश का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया। अब अगर यहाँ निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ करके आपका इधर हो जाएगा, है ना, राइट। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है 3 चार्जेस Q, Q एंड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, यानी 3 चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड के, उनको क्या कहा जा रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा जा रहा है, जिसका साइड क्या है, अब कह रहा है कि अब 4 चार्ज Q, कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, शो दैट नेट फोर्स एट कैपिटल Q विल बी व्हाट, 0। तो आप लोग इसको पहले करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ओके। अरे भाई ध्यान किधर है आपका, इधर इधर इधर, हेलो इधर देखो, देखो इसको हमने ऐसे बना लिया, है ना, ये Q हो गया, यहाँ भी Q हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, Q। तो 3 को मैंने दिखा दिया। सेंटर कहाँ होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड और सेंटर सेम होगा, दैट इज बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे सेंटर इसका दिखा दिया, जैसे कोई चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। तो देखिए अब इनकी देखिए साइड A है, तो यहाँ भी दिखा देते हैं। देखिए अब इस पर नेट फोर्स दिखाना हमको 0 है, तो देखिए इस पर लगने वाला फोर्स कौन कौन को होगा, एक तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, दैट इज रिपल्सन का, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना, ये भी लगाएगा रिपल्सन का ना F2, और ये भी लगाएगा,
भाई 3 चार्ज मौजूद है ना, तीनों तीनों अपना काम करेंगे। अब तो हम लोग क्या करेंगे, अब निकालते हैं हम लोग क्या, नेट फोर्स निकालते हैं। तो पहले हम लोग F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है ना, अगर R की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग R क्या करेंगे, बाद में इजीली कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अभी इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं। F1 देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है सब जगह, और डिस्टेंस भी क्या है सेम है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा सेम। तो जो F1 होगा वही हमारा F2 होगा, वही हमारा F3 होगा, और वही हमारा क्या होगा K Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज व्हाट K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। अभी हमने क्योंकि डिस्टेंस कितनी मानी है, R माना हुआ है, राइट। तो चलो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए 3 वेक्टर एक साथ है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 2 वेक्टर को लेकर सॉल्व करा तो डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 3 वेक्टर है, F1 F2 और F3। अब 3 वेक्टरों का एक साथ रिजल्टेंट निकाल पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं 2 वेक्टरों को लेकर चलेंगे, पहले 2 वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर 2 वेक्टरों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे वेक्टर के साथ लेंगे, यानी कि F3 के साथ। तो मान लेते हैं कि अभी हम लोग F1 और F2 का क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, दैट इज FR। ये हो जाएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, जरा बताना कितना एंगल बनेगा भैया, F1 F2 के बीच एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, हाँ 120, वेरी गुड। 120 मतलब देख तो कैसे, देखो ये पूरा का पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये बाइसेक्टर हो गया, ये 60 है, तो ये कितना हो गया 30, ये भी कितना हो गया 30 है ना, ये 30 ये 30, और एक ट्रायंगल बन रहा है देखो यहाँ पे, तो ये दोनों 30 हो गया, तो ऑब्वियसली कितना होगा, ये पूरा का पूरा 120 होगा ना, 120। अगर ये 120 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, सेम चीज से ये भी कितना हो जाएगा 60, तो 60 और 60 कितना हो गया 120, राइट। तो हो गया cos 120। तो जरा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे FR। तो देखिए FR का जो डायरेक्शन होगा यही वाला होगा है ना, F1 F2 के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल इसी लाइन पे बिल्कुल मिडिल में होगा। क्यों, क्योंकि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। अगर 2 वेक्टरों का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो तो रिजल्टेंट एकदम मिडिल में आता है, एकदम बीच में आता है, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, F1 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ 1/2 cos 120 की वैल्यू, राइट। देखिए 2 से 2 कटा, तो FR हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ चला आया, देखिए प्लस से माइनस कट जाएगा तो बचा खाली ये, चूंकि स्क्वायर के ऊपर रूट है तो ये बाहर आया एक, तो कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं बेटा, नहीं दिखाई नहीं देगा, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा FR, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे हमने R माना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा R, राइट। ओके देखिए FR आ गया, और FT और FR क्या है बिल्कुल एक ही लाइन पे है लेकिन अपोजिट में है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। F3 और FR क्या है दोनों एक ही लाइन में है, तो नेट फोर्स एट Q ना, नेट फोर्स एट Q, 2 वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, यस हाँ एक वेक्टर को दूसरे में से घटाकर, तो क्योंकि देखो दोनों सेम है, F3 भी हमारा सेम है और FR भी हमारा क्या है
सेम है, राइट। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे FR माइनस F3 दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हो गया सवाल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से नोट करो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक दोनों जो क्वेश्चन कराए दोनों एनसीईआरटी के थे, इनफैक्ट तीनों एनसीईआरटी के थे, राइट। ओके, नोट करिए। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक आध वीडियो में इनसे जो जेई लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं या जो क्वेश्चन आए हुए उनको भी कराते हैं ना, तो आपको एक समझ बनेगी कि कैसे हम लोग जेई में क्वेश्चन पूछता है, कैसे नीट में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनका हुआ रहता है। देखो कुछ खास इनका हुआ नहीं है, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना वहाँ पे आपके जेई नीट सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन देखते हैं बाद में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a, फाइंड नेट फोर्स एट एनी चार्ज। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए इसको। ओके, तो चलो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। हेलो, ध्यान से इधर 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 ध्यान इधर होना चाहिए बिल्कुल। बस समझ लो कि जो है आपकी स्क्रीन पे एक धूम 3 का चल रहा है, एक फिल्म चल रही है धूम 3, है ना। तो बिल्कुल सावधानी नहीं हटनी चाहिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों में भी, उनका भी भला हो जाएगा। बेचारे फेल हो जाएंगे तो बड़ी बद्दुआ लगेगी तुम लोग को, बता दे रहे हैं। क्यू 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 और क्यू, है ना। देखो रख दिया यहाँ पे, सबकी साइड ए है, सबका मालिक है, सबकी साइड ए होगी, तो किसी एक पर निकालना है। हम इस पे निकाल लेते हैं, इसी पे निकाल लेते हैं। क्या करेगा, देखो इस पर 3 चार्ज लगा रहे हैं फोर्स, है ना। ए इसको रिपेल करेगा क्योंकि क्या है F1, ए इसको रिपेल करेगा क्या है F2 क्योंकि दोनों प्लस है, ये भी इसको रिपेल करेगा, दैट इज क्या F3। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, राइट। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बेटा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। देखो ये इनके बीच का लगने वाला फोर्स है, दैट इज क्या के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा, इनके बीच का फोर्स है, दैट इज क्या के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसी तरह हम लोग निकालते हैं F3 इनके बीच का है, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जरा बताना। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये हाइपोटेनस है, ये बेस से परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा a रूट ओवर क्या 2, राइट। ओके, तो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी आपका बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या 2a स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F1 F2 का क्या निकालेंगे, वेरी गुड, रिजल्टेंट। तो देखिए रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो बेटा देखो रिजल्टेंट मान लो FR है, बिल्कुल F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना बनेगा, देख रहा सीधे सीधे 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है 0, तो ये खत्म पूरा, तो बचा क्या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, पूरा खत्म हो गया ना। बस वैल्यू पुट करो,
F1 की वैल्यू यहाँ पे है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी F2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो अब क्या करेंगे, बाहर आएगा, देखो स्क्वायर है तो बाहर निकालिए। देखो ये हो गया एफ आर कितना आ गया, जगह के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आया और रूट में बच गया, देखो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, 1 प्लस 1 कितना 2, तो क्या हो गया रूट में 2। वेरी गुड, राइट, ओके। एफ आर आ गया, तो एफ आर F1 F2 का डायरेक्शन सेम, ये हो गया एफ आर का डायरेक्शन बिल्कुल F3 के डायरेक्शन में होगा क्योंकि F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। वेरी गुड, ओके। तो अब नेट फोर्स निकालते हैं बेटा, दो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का सम। वेरी गुड, दोनों का सम करो, यानी एफ आर प्लस क्या F3, अपोजिट होते तो माइनस करते। गुड, काफी तेज हो गए आप लोग, है ना। देखो एफ आर हो गया ये रूट में 2 प्लस F3 कहाँ गया यहाँ आया, देखो F3 है, ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या 2a स्क्वायर, ठीक है, ओके। एफ नेट, अरे भैया कॉमन निकाल लो ना, इतना क्या सोच रहे हो, हैं कॉमन निकालो, यहाँ √2 बचा और यहाँ 1/2 बचा, दिस इज द आंसर, हो गया सिंपल सा। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ओके। चलो तो जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया आप लोग का होमवर्क, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे क्वेश्चन करना है। अभी तक मैंने 3-4 जो क्वेश्चन करा वो भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ये होमवर्क है, अगर समझ में आया तो इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और इसका आंसर बताया क्या होगा। और दूसरी बात कि अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर मेंशन करें कि सर नहीं समझ में आया, एक बार समझा दीजिए, तो मैं तो वीडियो बना दूंगा, इन लोगों को समझा दूंगा, राइट। तो जितना हो सके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, ठीक है, आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं बेटा, कि कहीं बेचारे फेल ना हो जाए, तो शेयर करो, अच्छा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।